छोटे से गांव में एक जोड़ा रहता था। उनके पास एक 5 साल का बेटा था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान अपने उम्र के बच्चों से अधिक बुद्धिमान और चतुर था। एक दिन की बात है, माँ ने सुल्तान से कहा, सुल्तान, जाकर अपने पिताजी को पानी दे आओ। सुल्तान ने कहा, ठीक है माँ। माँ ने कहा, मैंने उन्हें कई बार कहा है कि इतनी तेज धूप में खेतों में काम न करें, लेकिन वह मेरी बात कभी नहीं सुनते। सुल्तान का पिता गर्मी में खेतों में बीज बो रहा था। तेज धूप के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। सुल्तान ने कहा, कृपया पानी पी लें। पिता ने कहा, वाह बेटा, अब मुझे बहुत राहत मिलेगी। सुल्तान ने कहा, पिताजी चलिए घर चलते हैं और खाना खाते हैं। पिता ने कहा, नहीं मेरे बेटे, शाम तक बीज बोने का काम खत्म हो जाएगा। तुम जाओ और अपनी माँ से भी कहो कि वह खाना खा लें, वरना वह मेरा इंतजार करते हुए भूखी रह जाएगी। सुल्तान ने देखा कि दूर एक बैल खड़ा है। वह उसके पास गया और बैल को ले आया। सुल्तान ने कहा, पिताजी बीजों की बोरी बैल की पीठ पर रख दीजिए। सुल्तान के पिता ने बीजों की बोरी बैल की पीठ पर रख दी। सुल्तान ने बोरी में दोनों तरफ से छेद कर दिए और बैल को आगे बढ़ा दिया। इस तरह बीज खेतों में गिरने लगे और काम बहुत जल्दी हो गया। इसके बाद दोनों पिता पुत्र घर आकर खाना खाने लगे। माँ ने देखा कि बीज इतनी जल्दी कैसे बो दिए गए। पिता ने माँ को सुल्तान की चतुराई के बारे में बताया। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। दोनों ने सोचा कि यदि सुल्तान किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह एक दिन बहुत बड़ा और समझदार व्यक्ति बनेगा। कुछ महीनों बाद सुल्तान के माता पिता उसे गुरु के पास भेजने लगे। सुल्तान ने कहा, माँ, पिताजी, लेकिन मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। माँ ने कहा, हाँ मेरे बेटे, तुम हमारे साथ ही रहोगे। सुल्तान ने कहा, तो फिर आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? पिता ने कहा, ताकि तुम समझदार और ज्ञानी बन सको। हमारी बुढ़ापे की उम्र आ रही है और तुम्हें ही हमारी देखभाल करनी होगी। गुरुजी ने सुल्तान में अधिक ध्यान और समर्पण देखा। अब सुल्तान 18 साल का हो गया था। गुरुजी ने कहा, सुल्तान, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है जो मुझे आता है। अब समय आ गया है कि तुम यहाँ से निकलो और अपने माता पिता के पास जाकर दुनिया को देखो। सुल्तान गुरुजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। जंगल से गुजरते हुए सुल्तान को प्यास लगी। पास ही एक डॉक्टर का घर था। सुल्तान ने कहा, सुनिए, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? डॉक्टर की बेटी पानी लेकर आई और सुल्तान को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। सुल्तान ने डॉक्टर से उसकी बेटी से शादी की बात की। सुल्तान ने कहा, सर, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा, मेरी बेटी की शादी गांव के मुखिया से होने वाली है। तभी मुखिया वहां आ गया। मुखिया ने कहा, डॉक्टर साहब, बेटी की शादी सिर्फ मुझसे ही हो सकती है। डॉक्टर की बेटी ने कहा, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मुखिया ने कहा, अगर तुम उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। अगर तुम इसे पूरा कर सको तो तुम उससे शादी कर सकते हो। सुल्तान ने कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। मुखिया ने कहा, मुझे 10 अलग अलग रंग के रत्न चाहिए जो जिन की गुफा में मिलते हैं। अगर तुम सच में इस लड़की से शादी करना चाहते हो तो पहले 2 रत्न लाकर मुझे दो। गुफा में कैसे भी हो, उसे इसे हासिल करने के लिए एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होगा। एक तरफ वह नदी है जो जहर से भरी है और आदमखोर मछलियों का घर है, और दूसरी तरफ आग की नदी है। सुल्तान अगारी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। देस्पिना उसके पास 2 सफेद बीज रखता है और घर लौटता है ताकि वह आखिरी बार अपने माता पिता से मिल सके। सुल्तान को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। सुल्तान अपने माता पिता को उस लड़की के बारे में बताता है जिससे वह शादी करना चाहता है। फिर सुल्तान के पिता उसे कुछ लाल बीज देते हैं और कहते हैं, जिन्हें भी तुम ये बीज दोगे वे 10 गुना बड़े हो जाएंगे। सुल्तान अपने पिता से 2 बीज लेता है और रात में निकल पड़ता है। सुल्तान बीज लेकर चल पड़ा। जब सुबह हुई तो सुल्तान जहर वाली नदी के पास पहुंचा। उसने नदी में कुछ सफेद बीज फेंके और नदी 10 गुना छोटी हो गई। सुल्तान ने तुरंत नदी पार कर ली। कुछ समय बाद उसके सामने आग की नदी आई। उसने कुछ सफेद बीज उसमें डाले और नदी 10 गुना छोटी हो गई। सुल्तान ने नदी पार की और उसके सामने 2 जिन आ गए, जिन्होंने उसे पकड़ लिया और अपने सरदार के पास ले गए। तुम इंसान में बहुत हिम्मत है, तुम मेरी नदी को छोटा बना दिया। जिन ने कहा, इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी नदियों को खराब कर दिया। पहले मेरी नदियों को ठीक करो। सुल्तान ने कहा, पहले मुझे 10 अलग अलग रंग के रत्न चाहिए, फिर मैं तुम्हारी नदियों को पहले जैसा बना दूंगा। जिन ने सोचा और फिर सुल्तान को एक बड़ा बर्तन दिया जिसमें हजारों रंगीन रत्न थे। सुल्तान ने कुछ सफेद बीज बर्तन में डाले और बर्तन 10 गुना छोटा हो गया। वह बर्तन लेकर चल पड़ा और नदियों के पास पहुंचकर लाल बीज डाल दिए,
जिससे नदियां फिर से पहले जैसी हो गईं। सुल्तान ने मुखिया को 10 रंगीन रत्न दिए और डॉक्टर की बेटी से शादी कर ली।